यह बिहार सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग से यह नोटिफिकेशन को निकाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विशेष संरक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के दायित्व। मतलब यदि दायित्व का मतलब ये होता है कि जो मतलब ज़मीन उसके मालिक का है, उसका दायित्व क्या क्या है। आपके गांव में यदि सर्वे हो रहा है तो आपका दायित्व क्या क्या बनता है। आपको जो जमीन सर्वे के पहले क्या क्या तैयार रखना है। तो यहाँ पे बताया गया है, पहला कि अपने जमीन को सीमाकृत करे एवं मेड़ों को ठीक कर ले और चौहदियों की जानकारी ले ले। मतलब अपने जो भी ज़मीन है, अपना जो भी ज़मीन है उसको सीमाकृत कर ले। मतलब जितना भी ज़मीन है आपका, वह डनेर बना ले कि कितना आपका ज़मीन है, कहाँ से ज़मीन है। ज्वारी से डनेर बनता है, उसको ही यहाँ पे सीमाकृत कहकर पुकारा जा रहा है। और चौहदियों को जानकारी ले ले, मतलब कि आपके जो भी आस पास में आपके जैसे ज़मीन हो गया यह, तो आपके उत्तर में किसका ज़मीन है, आपके दक्षिण में किसका ज़मीन है, इनका जानकारी ले ले। उसके बाद यहाँ से दूसरा पॉइंट में बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राम सभा में उपस्थित होकर वंशावली का सत्यापन सहित सभी कार्यों को संरक्षण की कमियों में मदद करे। मतलब कि आपके जो भी गांव में ग्राम सभा के मतलब हुआ कि आपके जो भी गांव में वंशावली कोई बना रहा है तो उसमें आपको सहायता करना है। आपको यदि जानकारी है तो उसका सहायता करना है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट में बताया गया है, भूमि के स्वामित्व के संबंधी दस्तावेज प्रपत्र 2 स्व घोषणा। मतलब हम स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि वह ज़मीन मेरा है। उसमें खाता, खेसरा, आप जिला सब लिखा होता है, उसको आपको अपलोड करना है DLS.bihar.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। या अपना जो भी जहाँ पे आप होंगे, जिस गांव में होंगे वहाँ पे सिविल लगा होगा, वहाँ पर भी प्रपत्र 2 को लेकर आप वहाँ पे जमा करा सकते हैं। या इस जो आप यदि चाहते हैं कि ऑनलाइन से करें तो यहाँ पे यह पोर्टल दिया गया है, इस पोर्टल पर जाकर आपको अपलोड जाकर करना है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है कि किश्तवाड़ एवं खानेपुरी के समय यथाकथ सर जमीन पर मौजूद रहकर सर्वेक्षण में सहायता करें। मतलब यदि आप किस्त पर किसी का खेत लिए हुए हैं तो आप जो वहाँ पे ज़मीन के सर्वे के लिए जो भी ऑफिसर आएंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे मौजूद रहकर उनका सहायता करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, संरक्षण में हर एक स्तर पर तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का जांच करें और संतुष्ट होने पर आपत्ति करें। आप सरकार के जो ऑफिसर हैं वह आपके भूमि के सर्वे कर गए और आप असंतुष्ट हैं तो आप आपत्ति भी कर सकते हैं, और आपत्ति करना आपको ज़रूरी है। और प्रत्येक सुनवाई के समय दस्तावेज, उसके बाद आपको प्रत्येक सुनवाई के समय दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर शांतिपूर्ण अपना पक्ष रखना है। मतलब जब भी आपको सुनवाई होगी उस ज़मीन के बारे में, आपको वहाँ पे जाकर अपना दस्तावेज के साथ शांतिपूर्ण अपना पक्ष रखना है। एवं उसके बाद अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख और मानचित्र की एक प्रति सिविल की आवश्यकता प्राप्त कर ले। और यदि आप जब फैसला हो जाएगा तो अंतिम जो अधिकार होगा जिसका, वह आप प्राप्त कर ले और अपना जो भी सर्वे में कागज दस्तावेज आपको लगेगा, आप सर्वे के समय उनको दे देंगे। कुल लेख दे के बात यह है कि यदि आपके गांव में सर्वे होने के शुरू हो रहा है तो आप अपना ज़मीन का जो भी
डनेर है उसको जाकर ठीक ठाक कर ले और अपने आसपास जिनका भी ज़मीन है वह मतलब चौहद्दी बोला जाता है हिंदी में, तो वह चौहद्दी को आप जान ले समझ ले। उसके बाद प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, जिसे प्रपत्र 2 को स्व घोषणा पत्र बोला जाता है और प्रपत्र 3 को आपको वंशावली, यह दोनों तैयार रख कर भर कर अपना सिविल में जमा कर दे और उसमें आपके आधार कार्ड भी साथ रहना चाहिए। और जो भी इसके अलावा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई डाउट है तो आपके गांव या आपके शहर में गांव में यदि आपको फॉर्म भरने नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद यदि आपके और भी डाउट है तो आप अपने सिविल गांव में अपना पता कर ले कि आपका सिविल कहाँ पे लगा हुआ है। वहाँ पे जाके बहुत सहायता करने के लिए सरकार के तरफ से कर्मचारी हैं, वहाँ पे आप बहुत जानकारी ले सकते हैं।